नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने जमशेदपुर शहर की मूलभूत सुविधाओं को लागू करवाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मूलभूत सुविधाओं को जमशेदपुर में जल्द बहाल करवाने की मांग को लेकर एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों पुरुष और महिला नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ साक्षी पुराना कोट गोलंबर से जुलूस के रूप में चलकर सभी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वहां प्रदर्शन के रूप में तब्दील होकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि जमशेदपुर नोटिफाइड कमेटी के सभी पदाधिकारी काम में लापरवाही बरत रहे हैं, सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा शहर के बस्ते इलाकों में नाली जाम की समस्या, डेंगू का कहर, बिजली की चरमराई व्यवस्था से शहरवासी परेशान है, मगर अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द सभी व्यवस्था को विभाग दुरुस्त नहीं करवाती है तो आगे भारतीय जनतंत्र मोर्चा उग्र आंदोलन के तहत जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और उपायुक्त कार्यालय के गेट को जाम कर पार्टी कार्यकर्ता तालाबंदी करने का काम करेंगे। जन सुविधाओं को लेकर यह प्रदर्शन आज किया गया। पूरा जमशेदपुर जिला त्राहिमाम है, बिजली पानी से लोग त्रस्त है। इतना बड़ा लौ नगरी शहर है, यहाँ आज शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं है। बिजली का आना जाना आंख खुजली का खेल है। डेंगू का ऐसा प्रकोप फैला है कि घर घर में डेंगू फैल गया है। बिस्तर जो है बेड मिल नहीं रहा है अस्पताल में। यहाँ जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है। एंटी लार्वा का जो लिक्विड है उसका कोई काम नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन कान में रुई डालकर सोई हुई है, उसको जगाने के लिए हम लोग आए। जो है परेशानी है, दुखग्रस्त ये जमशेदपुर लोह नगरी में आप देख रहे हैं डेंगू चरम सीमा में, काफी लोग मर रहे हैं। सरकारी आंकड़े जो बता रहा है, हम लोग का पूरा जमशेदपुर शहर पूर्वी सिंहभूम डेंगू से पीड़ित है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है। आम आदमी गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ नाली की सफाई नहीं हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है, डेंगू का लड़वा का जो है मारने के लिए कीटनाशक छिड़काव नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन आराम से अपने एसी कमरे में बैठे हुए हैं। जेनीसी इतना बड़ा एक निगम है, उनके द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना साफ सफाई है। इसी जितने जन मुद्दा है, जन मुद्दों को लेकर आज हम लोग माननीय विधायक सरयू राय जी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने जिला प्रशासन का निद्रा को भंग करने के लिए आए हैं। डुमरी उपचुनाव में झामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत का जश्न जमशेदपुर में भी मनाया गया। झामुमो नेताओं ने इस मौके पर आतिशबाजी कर सभी के बीच लड्डू का वितरण कर जनता की जीत करार दिया। बता दें, डुमरी विधानसभा सीट से विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन के बाद उक्त सीट में उपचुनाव हुआ, जिसमें झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी ने एनडीए की प्रत्याशी को 17,000 मतों से मात दे दिया, जिसके बाद राज्य भर के झामुमो कार्यकर्ताओं में जीत का जोश दिख रहा है। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर जिला झामुमो के द्वारा आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। झामुमो नेता प्रमोद लाल ने कहा कि ये जनता की जीत है। राज्य की जनता अपने युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करना चाहती है और आगे भी राज्य की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाह रही है। और सीतामढ़ी में जहाँ के बाद आज डुमरी विधानसभा था, जिसमें हमारा प्रत्याशी बेबी देवी आपका एनडीए के प्रत्याशी को 17,000 एनडीए के प्रत्याशी को मतलब 17,106 वोट से हराने का काम किया है। वहाँ की जनता को हम बधाई देंगे कि इतना प्रचार के बाद भी इतना कुप्रचार करने विदेश बातों द्वारा कुप्रचार किया गया मुख्यमंत्री पार्टी को, लेकिन वहाँ की जनता ने आज साबित कर दिया कि जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा में जो काम किए हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम वहाँ की जनता को अपनी ओर से बधाई देते हैं। ये 2024 का आगाज है और 2024 का लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतने का काम करेंगे।
केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति जमशेदपुर की नई कमेटी के गठन हेतु आगामी 10 सितंबर को चुनाव होना है। इसको लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कपिल हुई एवं उनकी टीम मीडिया से मुखातिब हुई, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष पर जोरदार दोषारोपण किया। बता दें कि विगत दिनों नई कमेटी के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक की गई थी, जहां दोनों पक्ष आपस में ही उलझ पड़े थे, जिसके बाद धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चुनाव होना तय हुआ था। कपिल हुई की टीम की तरफ से वे अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद पर पप्पू सिंह एवं सचिव पद पर अरुण सिंह समेत कुल 11 सदस्यीय टीम की तरफ से चुनावी मैदान में वे उतर चुके हैं। सचिव पद के उम्मीदवार अरुण सिंह ने कहा कि विगत 26 वर्षों से राम बाबू सिंह सचिव पद पर जबरन कब्जा कर पैसों की गबन कर रहे हैं और पूजा समितियों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ इनकी टीम ने आवाज उठाई है। वैसे शहर के कुल 324 पूजा समितियों से एक एक सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 सितंबर को संध्या 5 बजे सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, उसका मुख्य जो मुद्दा है वो असंवैधानिक तरीके से लगातार संस्था के महासचिव राम बाबू सिंह 14 अगस्त को और फिर 3 सितंबर को वो चुनाव कराना चाहते थे, जिसको हम लोगों ने रोका। सभी दुर्गा पूजा समितियों के संपर्क से, सबके सहयोग से उनके द्वारा जो असंवैधानिक तरीके से जो चुनाव कराया जा रहा था उसको हम लोगों ने रोका। इसलिए रोका कि हम लोग चाहते थे कि समिति में गबन हुआ है, लाखों रुपये का गबन हुआ है, उसकी जांच हो फिर चुनाव हो। लेकिन राम बाबू सिंह पिछले 24 सालों से हमारे समिति में, केंद्रीय समिति में महासचिव के पद पर रहते हुए मनमानी करते रहे। अगर आप गबन की बात करें, अगर आप नियम की बात करें तो आपको वो निकाल देते थे। इसी बीच एसडीएम जमशेदपुर, जिला प्रशासन के मध्यस्थता से, बातों से ये तय हुआ कि दोनों पक्ष मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि उनका ये सोच था कि अरुण सिंह हो या कोई और हो चुनाव ही नहीं लड़े, और जो उनके पैकेट की टीम थी उसको फिर से वो मनोनीत करना चाहते थे। अब ये तय हुआ है कि चुनाव जो है 10 तारीख को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में शाम के 5 बजे होगा। दोनों पक्ष अपने अपने 11 सदस्यों का नॉमिनेशन करेंगे और जो भी दुर्गा पूजा समिति 24 से अटैच है वो इसमें भाग लेगी। और उम्मीद है हम सबों को कि जो हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो संवैधानिक तरीके से इस संगठन को चलाना चाहते हैं, क्योंकि 100 साल पुरानी संस्था है। जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल की समस्याओं के निदान की मांग को लेकर आगामी दिनों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। एक वार्ता के माध्यम से एटक के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। एटक के प्रदेश सचिव अंबुज ठाकुर ने इस बाबत कहा कि जमशेदपुर में ईएसआई अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। आदित्यपुर स्थित ईएसआई अस्पताल में केवल 50 बेड हैं और जिले भर में 2 लाख ईएसआई कार्डधारी मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिकित्सा का लाभ देने हेतु ये योजना चलाई जाती है और तमाम मजदूर अपने वेतन से इसके लिए भुगतान भी करते हैं। लेकिन चिकित्सा सुविधा के नाम पर मजदूरों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। यहाँ तक कि अस्पताल से जो डॉक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके स्थान पर डॉक्टरों की बहाली भी नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि इसे अब एटक बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने तमाम संबंधित पदाधिकारियों को 5 सूत्री मांग पत्र भेजा है और इसके त्वरित समाधान की मांग की है, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दिए डाली। कि जमशेदपुर में पूरे लगभग कार्डधारियों की संख्या ईएसआई में 2 लाख के है और ईएसआई का अस्पताल जो आदित्यपुर में है वो 50 बेड का है। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि इलाज कहाँ तक सक्षम है। दूसरा, सबसे भयंकर बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाता है या नोटिस लगा दिया जाता है कि डॉक्टरों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जारी है। इसके बाद जो डॉक्टर वहां से ट्रांसफ़र होकर के जाते हैं उनके जगह पर अगर सर्जन ट्रांसफ़र हुआ तो सर्जन आना चाहिए, उनके जगह पर डॉक्टर नहीं भेजा जा रहा है। डॉक्टरों की घोर कमी है। पैथोलॉजी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कमी है और ऐसे तमाम समस्याएं आदित्यपुर के अस्पताल में है। इसलिए हम लोग माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार से मांग किए हैं कि यथाशीघ्र इसकी संज्ञान लिया जाए।
दूसरा, हमने श्रम सचिव झारखंड सरकार को भी लिखा है कि इस पर यथाशीघ्र पहल की जाए। तीसरा, हमने क्षेत्रीय निदेशक ईएसआई को पत्र लिख करके मांग किया है कि टेल्को क्षेत्र में तत्काल एक डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाए ताकि मजदूरों का सुलभ इलाज हो सके। ये तमाम 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम प्रेस वार्ता एटक के तरफ से कर रहे हैं और हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से और यहाँ के क्षेत्रीय निदेशक से कि यथाशीघ्र इस पर पहल करके समस्या का समाधान करें। जमशेदपुर में मुस्कान संस्था की ओर से टेल्को क्लब में आत्महत्या निवारण दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां कार्यशाला में काउंसलर चंद्रेश्वर खान ने बच्चों को मोटिवेट किया। इस कार्यशाला में शहर के 18 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। स्कूली बच्चों के साथ साथ टीचर एवं उनके पेरेंट्स को भी इस कार्यशाला में बुलाया गया था। काउंसलिंग के तहत बच्चों के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाया जाए, बच्चे कैसे तनाव से मुक्त हो, उसके बारे में चर्चा की गई। वहीं बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों से कैसे बच्चे डर रहे हैं और बच्चे कैसे तनाव मुक्त रहे, इसकी जानकारी दी गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर की सामाजिक व तनाव निवारण संस्था मुस्कान के द्वारा 10 सितंबर को जो विश्व तनाव निवारण दिवस मनाया जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में एक दिन पूर्व हमारी संस्था की ओर से टेल्को क्लब के प्रांगण में ऑडिटोरियम में विभिन्न स्कूल के बच्चों को बुलाए हमने आमंत्रित किया था और शहर के मनोचिकित्सक से लेकर के और शहर के काउंसलर आदरणीय चंद्रेश्वर खान साहब सब लोग आए थे और जो हमारा एक लक्ष्य है कि सभी के चेहरों पर वो मुस्कान, तनाव मुक्त रहें। बच्चों में जो आजकल प्रवृत्तियाँ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं अपने शिक्षा के बोझ से, पारिवारिक कला से, तो उनको मोटिवेट किया जा रहा है, निःशुल्क काउंसलिंग किया जा रहा है मुस्कान की ओर से, ताकि वो बच्चे अपने जो अच्छे जीवन है उसको और सार्थक ले जाए और जीवन में कुछ अच्छा करें। जमशेदपुर शहर में डेंगू का प्रकोप इन दिनों काफी बढ़ गया है। ऐसे में तमाम समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संगठन इसकी रोकथाम की दिशा में काम कर रहे हैं। कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह के द्वारा भी कई इलाकों में बृहद पैमाने पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया जा रहा है। इनके द्वारा कुल 500 बोरा ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया जाएगा। शुक्रवार को टेल्को ट्विन सिटी में श्री राम सेना सैनिक संस्था की मदद से ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया गया। इन्होंने कहा कि ये वैसे इलाके हैं जहां अब तक सरकारी व्यवस्था से कोई छिड़काव नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि आगे ऐसे इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया जाना जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।